नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इग्नू बुक के अंदर। इससे पहले दोस्तों अपन ने पूर्व के वीडियो में देखा था कि डीईसी प्रोग्राम के असाइनमेंट जो होते हैं 3 सब्जेक्ट के होते हैं इग्नू के अंदर। तीनों असाइनमेंटों को बनाने के पश्चात स्टूडेंट्स की कई क्वेरी आ रही थी कि सर इसमें डीईसी 4 जो प्रोजेक्ट होता है इसका भी आप गाइडेंस कीजिए। तो दोस्तों डीईसी की फुल फॉर्म जो होती है इग्नू के अंदर डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में डिप्लोमा। तो डीईसी जो आपका इसके अंदर डीईसी 4, इसके अंदर टोटल 4 पेपर आपके होते हैं, डीईसी 1, डीईसी 2, डीईसी 3 एंड डीईसी 4, जिसमें से डीईसी 1, 2 एंड 3 आपके जो होते हैं दोस्तों उसके अंदर आपके असाइनमेंट होते हैं और थ्योरी पेपर्स होते हैं। जो डीईसी 4 होता है इसके अंदर आपका ओनली केवल और केवल एक प्रोजेक्ट होता है, इसका कोई आपको एग्जाम नहीं देना होता है, कोई इसके असाइनमेंट नहीं देना होता है, ओनली आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिल्ली इसको भेजना होता है। अब दोस्तों इसका प्रोजेक्ट बनता कैसे है, इसमें क्या क्या स्टेप्स आपको करने होते हैं, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे इसके अंदर। जैसे आपको रिपोर्ट बनानी है, इसके अंदर 3 भागों में उसको डिवाइड किया जाता है, उसमें एनेक्सर्स लगाए जाते हैं, कुछ यूट्यूब्स के आपको लिंक्स भी बना के देने होंगे, गाइड की आपको डिटेल भी लगानी होती है, कुछ एनेक्सर्स आपके होते हैं, उसके अंदर 4 से 5 तरह के एनेक्सर्स होते हैं, उन एनेक्सर्स को कंप्लीट करना रहेगा, उसमें मार्किंग करवानी पड़ेगी टीचर से, स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल से उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा दोस्तों। ये सारी चीजें उसके अंदर करनी पड़ेगी। अपन इसमें देखेंगे दोस्तों स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे कंप्लीट किया जाता है और इसे कब कंप्लीट किया जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अपन इसमें प्रोजेक्ट पे चलते हैं, क्या क्या इसमें स्टेप्स होते हैं सबसे पहले अपन वो चीज देखते हैं। ये जो आपका प्रोजेक्ट बनेगा दोस्तों इसको टोटल अपन 10 भागों में डिवाइड करते हैं। 10 इसमें स्टेप्स आपको करने रहेंगे दोस्तों, जिसके अंदर पहला आपका रहता है एनवलप विद डिटेल्स। आपको एनवलप बनाना होता है जिसके अंदर आपको पूरी डिटेल डालनी होती है। सेकंड आपका होता है इसका प्रोजेक्ट का कवर पेज आपको बनाना रहेगा। नेक्स्ट आपको रहेगा एग्जाम फॉर्म की रिसिप्ट आपको लगानी है। अगर आपने एग्जाम फॉर्म भरा है इस प्रोजेक्ट का तो आपको 500 रुपए का इसका एग्जाम फॉर्म भरना होता है, और अगर आपने नहीं भरा होता है तो दोस्तों इसका आपको 500 रुपए का तो आपकी फीस होती है, प्लस 1100 रुपए इसकी लेट फीस होती है। तो उस सिचुएशन में आपको टोटल इसके 1600 रुपए का डीडी इग्नू न्यू दिल्ली के नाम से बन के आपको दिल्ली भेजना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप इसमें सेकंड ऑप्शन ये भी होता है, किसी स्टूडेंट ने पहले जमा किया हुआ रहता है और उसका फेल हो जाता है या फिर वो रीसबमिट की सिचुएशन में आ जाता है, तो उसके कंडीशन में दोस्तों आपको इसके अंदर 500 रुपए इसके अंदर अलग से आपको डिमांड ड्राफ्ट इसके अंदर बनाना रहेगा। फ्रेश स्टूडेंट के लिए 500 है, रीसबमिट में दोस्तों आपको 1000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाना रहेगा इग्नू न्यू दिल्ली के नाम से। इग्नू पेबल एट न्यू दिल्ली के नाम से आपको डीडी बनाना रहेगा 1000 रुपीज का। अगर रीसबमिट एंड फेलियर केसेस अगर उसके अंदर होता है, हो सकता है दोस्तों फेल किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, आपको इन्फॉर्मेशन कई बार इग्नू के द्वारा नहीं दी जाती, तो आपको दोबारा ही उसका प्रोजेक्ट को दोबारा बना के सबमिट करना रहेगा। नेक्स्ट आपका रहता है दोस्तों इग्नू आईडी कार्ड। इग्नू आईडी कार्ड आपको अपनी लॉगिन आईडी पे समर्थ पोर्टल पे मिल जाता है। जब आप जहां फॉर्म भरते हैं उसी जगह पे आपको दोबारा री लॉगिन करके वहां आपको अपना इग्नू का आईडी कार्ड डाउनलोड करना रहेगा, जिसके अंदर आपकी फोटो भी रहती है और आपका उसमें कंसर्न रीजनल सेंटर भी रहता है, प्लस आपका एड्रेस डिटेल उसमें दी हुई रहती है। इसके आगे दोस्तों फिफ्थ स्टेप आपका आता है यूट्यूब लिंक्स पेज आपका होता है। यूट्यूब आपका दोस्तों इसके अंदर कई अभी स्टूडेंट्स को ऐसा कंफ्यूजन है कि इसके अंदर यूट्यूब का लिंक अपने को बनाना है नहीं बनाना है, स्टेप्स इसके अंदर वीडियोग्राफी करनी है नहीं करनी है। तो दोस्तों बिल्कुल आपको करनी है। अगर आपका एडमिशन अभी जनवरी 2024 और जुलाई 2024 सेशन से कंटिन्यू है और आपने अभी तक प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया है तो आपको करना ही रहेगा। पिछले लास्ट ईयर तक दोस्तों ऐसा होता था इसके अंदर कि आपको इसका प्रोजेक्ट का यूट्यूब आपको लिंक नहीं बनाना होता था, वीडियो अपलोड नहीं करना रहता था, बाकी सारा स्टेप्स आपको करना रहता था। तो इस टाइम दोस्तों सिचुएशन ये है कि आपको 5-5 मिनट के वीडियो आपको हर एक्टिविटी का कंट्रोल उसका करना है, और करीब 30 से 40-45 आपको वीडियो के छोटे छोटे 5-5 मिनट की क्लिप्स आपको अपना एक चैनल बनाना पड़ेगा अपने स्टूडेंट को अपने नाम से, और उनको अपलोड करना रहेगा करीब 40 से 45 दिन की एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों एनेक्सर संलग्नक, जिसको अपन कहते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो रहते हैं, जिसके अंदर आपके मार्क्स होते हैं, मार्किंग होती है, टीचर के सिग्नेचर होते हैं, प्रिंसिपल के सिग्नेचर होते हैं, ये एनेक्सर आपको लगाना पड़ेगा। इसके बाद में आता है दोस्तों आपका इंडेक्स, जिसको अपन कहते हैं विषय वस्तु की तालिका। मतलब आपने अंदर प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है उसके अंदर आप क्या क्या एक्टिविटी डालोगे, किस किस पेज नंबर पे वो चीज है, ये सारी चीजें आपको इंडेक्स में डालनी रहेगी। नेक्स्ट इसमें होता है दोस्तों आपका 3 स्टेप में आपको प्रोजेक्ट बनाना रहेगा। या तो ऊपर का समराइज रूप हो गया दोस्तों, अब नीचे आपको बाइफ्रिकेट करना है हर चीजों को। जैसे आपका पहला चरण हो गया जिसको अपन फर्स्ट स्टेप भी जिसको कहते हैं, इसकी सारी एक्टिविटी आपको लिखनी रहेगी, पूरा रिजल्ट लिखना पड़ेगा इसके अंदर, आयोजित कैसे किया गया आपके द्वारा, इसके अंदर क्या क्या आपको सिचुएशंस प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है, क्या क्या इसके अंदर आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग भी समझाना होता है। नेक्स्ट आपका होता है द्वितीय चरण, जिसको अपन सेकेंड स्टेप भी कहते हैं। इसके अंदर भी दोस्तों आपको फर्स्ट वाले के अंदर स्टेप्स जो अपना रहता है इसके अंदर एक्टिविटी वो कम रहती है, सेकंड वाले में उससे ज्यादा रहती है।
करीब 30 दिन की आपको एक्टिविटी सेकंड डे उसके अंदर करनी रहेगी दोस्तों, सेकंड चरण में। और इसके बाद आता है दोस्तों आपका थर्ड चरण। इसके अंदर दोस्तों आपका होता है थर्ड स्टेप के अंदर होता है करीब आपको 5 दिन एक्टिविटी करनी रहती है। इन 5 दिन में दोस्तों पर डे आपको 4 एक्टिविटी कंडक्ट करवानी पड़ेगी, तो टोटल आपकी 20 एक्टिविटी हो जाती है। उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स इसमें अवॉर्डेड करे जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी टोटल 10 स्टेप में आपको टोटल प्रोजेक्ट बना के और आपको ये सबमिट करना रहेगा। अब इसमें दोस्तों कैसा एक प्रोजेक्ट कैसे बनता है, कैसे बना हुआ रहता है, अपन उसको देखेंगे। एक स्टूडेंट का अपन देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें अपने को बनानी रहती है। कुछ डिटेल्स दोस्तों अपने इसके अंदर दी हुई है, जैसे परियोजना का कार्य का फ्रंट पेज ऐसा होता है, पहला चरण की, दूसरे चरण की, तीसरे की। ये मार्क्स इवैल्यूएशन की डिटेल होती है इसके अंदर। तो ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं कि अपना जो कवर पेज होता है उसका प्रोजेक्ट का कैसा रहता है। टोटल अपन ने जो पीडीएफ फाइल इसकी बनाई है और टोटल आपको ये जो हाथ से लिखना होता है दोस्तों, आप ऐसा न सोचिएगा कि इसको मैं एज इट इज कॉपी करके पेस्ट करके और सबमिट कर देते हैं। पिछले 2 सेशन से दोस्तों ऑनलाइन सबमिट का लिंक आ नहीं रहा है, तो आपको ऑफलाइन ही इसको फॉर्म को, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे इसको ऑफलाइन ही बनाकर आपको भेजना रहेगा। आप चाहें तो आपको खुद की एंटाइटी में तो लिखना ही लिखना है। अगर आप चाहें कि मेरे को थोड़ी हेल्प चाहिए तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स में से किसी का लिख सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप उसको जितना अच्छा बनाएंगे प्रोजेक्ट, जितना सजा के बनाएंगे दोस्तों, उतना ही आपको हेल्प मिलेगी, जितने अधिक आपको मार्क्स मिलेंगे। इस पूरे स्टेप बाय स्टेप अगर आप ये पूरी चीजें करते हैं दोस्तों, मैं आपको कहता हूं कि आपका 80% से ऊपर मार्क्स आप इसके अंदर प्रोजेक्ट में ऑप्ट कर सकते हो इसके अंदर। क्योंकि जितने अधिक मार्क्स आप इसके अंदर लेके आओगे वो आपका टोटल स्कोर करेगा आपकी डीईसी प्रोग्राम की परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए। कवर पेज दोस्तों जो आपका रहेगा इसके अंदर ऊपर ऊपर लिखा हुआ आएगा, दो जो आपको लिखना है, टू द रजिस्ट्रार आपको लिखना है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार प्रोजेक्ट्स डिवीजन, बाद में स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन एसीडी इनका शॉर्ट फॉर्म होता है, इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली 110068। ये आपका इस एड्रेस पे आपको भेजना है। यही आपका स्पीड पोस्ट जब आप करोगे तो कवर पेज पे यही आपको लिखना है और सबसे ऊपर ऊपर आप उसमें लिखेंगे डीईसी फॉर प्रोजेक्ट वर्क। अगर इग्नू के अंदर और कहीं भी अगर आपकी डाक चली जाती है तो ऑटोमेटिकली वो कंसर्न डिवीजन में आपकी फॉरवर्ड कर दी जाएगी दोस्तों। यहाँ आपको लिखना है अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर आपका 10 डिजिट का आपका एनरोलमेंट नंबर आएगा, कोर्स कोड आएगा आपका, आ जाएगा डीईसी आ जाएगा 4 इसके अंदर, मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा और कंप्लीट एड्रेस आपका आ जाएगा, जिसके अंदर आपको दोस्तों पिन कोड भी लिखना है। और आप चाहें तो इसके अंदर 2 मोबाइल नंबर आपके लिख सकते हैं। अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन होता है तो आपको कई बार कॉल करके भी क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि आपके टीचर का क्या नाम था और आपने जो रिपोर्ट आपने जो बनाई है वो कहाँ एक्टिविटी आपने प्लान करी है। अप्रोक्स दोस्तों आपको ये टोटल प्रोजेक्ट आपको बना के आपको स्कैन कॉपी भी रखनी रहेगी। अब अपन इसमें देखते हैं दोस्तों आगे क्या क्या चीजें इसके अंदर लगाई जाती है। ये देखिए दोस्तों आगे इग्नू आप इसमें कवर पेज आपका ऐसा लगाएंगे इसके अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट पेज होता है दोस्तों, इसके अंदर जो आपने फीस रिसिप्ट होती है वो आपको फीस रिसिप्ट लगानी है जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है। अब जैसे ये स्टूडेंट है, इनका इसमें डिटेल आ रहा है, इन्होंने एग्जाम फॉर्म भरा था इन्होंने। अब जैसे टोटल डीईसी इनका 4 का ये ब्लैंक आ रहा है, ये ब्लैंक ही आता है दोस्तों, बाकी के पेपर्स का कोई इतना इशू नहीं है। ये आपका फॉर्म भरा हुआ है इनका। अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो दोस्तों इसकी जगह आपको 1600 रुपए का लेट फीस अगर आप में सबमिट कर रहे हो, अगर आपने नहीं भरा है तो 1600 रुपए का डीडी आपको देना पड़ेगा, 1100 रुपए लेट फीस प्लस आपका 500 रुपए फीस इसकी। और दोस्तों अगर आपका रीसबमिट है, फेल वाली सिचुएशन है, तो आपको 1000 रुपए का डीडी इसका आपको देना पड़ेगा इग्नू पेबल एट न्यू दिल्ली के नाम से। नेक्स्ट पे दोस्तों अपन इसमें रखेंगे इग्नू का आईडी कार्ड आपको लगाना है दोस्तों। आईडी कार्ड जैसा कि मैंने आपको बताया आप डाउनलोड करके इसमें लगा सकते हो, सारी डिटेल आपको, कलर कॉपी की जरूरत नहीं है, फोटो कॉपी भी आप लगा सकते हो दोस्तों इसमें। नेक्स्ट आपको होता है दोस्तों यूट्यूब के लिंक्स, इसके अंदर आपको ऊपर लिखना है डीईसी प्रोजेक्ट एक्टिविटी यूट्यूब लिंक्स, उसके अंदर है सेकंड चरण और तृतीय चरण दोस्तों, ये 2 ही चरणों का आपको लिखना है। फर्स्ट चरण का यूट्यूब लिंक नहीं बनता है, सेकंड के आप जैसे एक्टिविटी देखेंगे दोस्तों, टोटल आपकी 30 एक्टिविटी इसकी रहेगी और थर्ड वाले की 15 एक्टिविटीज रहेगी, तो 30 और 15 आपकी टोटल 45 एक्टिविटीज की आपको यूट्यूब का वीडियो बना के और उसका लिंक आपको यहाँ पर जनरेट करके लिखना रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट अपन चलते हैं दोस्तों इसमें, ये आपका एनेक्सर्स आ गए दोस्तों। एनेक्सर के अंदर आपको क्या क्या लिखना है इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। एनेक्सर में आपका संलग्न का आपका 3 आ गया, इसके अंदर आपको लिखना है दोस्तों टोटल 5 दिन की एक्टिविटी होती है, उसके मार्क्स आपको टीचर इसमें इवैल्यूएट करके आपको देगा। टोटल फर्स्ट जो आपका होता है दोस्तों इसके अंदर फिक्स होता है, टोटल आपका 50 नंबर का होता है। पहला चरण आपका होता है, पहला चरण के अंदर आपका दोस्तों एक दिन जो होता है वो 10 मार्क्स में से आपको ऑप्ट करवाया जाता है, उसके अंदर की हर दिन आपको 10 मार्क्स उसमें से दिए जाते हैं। जो आप एक्टिविटी लिखते हो उसकी आपको कंप्लीट आपको डिटेल इसके अंदर दोस्तों लिखनी रहेगी, जैसे पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन। टोटल आपके हर दिन आपके 10 में से 8 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर और टोटल आपके हो गए 44। कितने में से आए दोस्तों आपके 50 के अंदर से आपके 44 मार्क्स आए। ये तो हो गया दोस्तों आपका प्रथम चरण का काम।
अब अपन चलते हैं इसके अंदर दोस्तों द्वितीय चरण की इसमें डिटेल कैसे लिखनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, पहले इसमें अंदर पहला चरण आपका होता है 50 नंबर का होता है, द्वितीय चरण आपका जो होता है इसमें 900 नंबर का होता है, और तृतीय चरण दोस्तों आपका होता है 650 नंबर का होता है, 650 नंबर का होता है। तो अपन चलेंगे सबसे पहले नेक्स्ट सेकंड में द्वितीय चरण के अंदर। द्वितीय चरण के अंदर दोस्तों मैं आपको लास्ट से बताता हूँ एकदम से, जैसे 900 में से आपको डिवाइडेड करके मार्क्स मिलेंगे। अब इसको भी दोस्तों 3 भागों में डिवाइड करा गया है। 3 भागों में कैसे डिवाइड करा गया है, इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे क्रिया योजना। जैसे कि क्रिया योजना आपकी हो गई, और क्रियाएं आयोजित करना, और क्रिया सत्र की रिपोर्ट, ये तीनों पहले अलग अलग लिखने होते हैं, उसके बाद में टोटल अंक इसके अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सेकंड एक्टिविटी सेकंड चरण आपका चल रहा है, इसके अंदर आपकी क्रिया सत्र चल रहा है, पहला क्रिया सत्र मतलब पहले दिन की आपका एक्टिविटी आपकी है, तो इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। क्रिया योजना उस टॉपिक की क्या रही, क्रिया योजना आयोजित करना, आपको कैसे आयोजित करना है, क्रिया योजना की रिपोर्ट बनाना, इसके ऊपर आपके क्या कितने मार्क्स आपको टीचर द्वारा दिए जाएंगे। तो टोटल आपको 8 9 10 8 9 10 हो सकता है, आप 10 में से 10 भी दे सकते हो दोस्तों, इसमें कोई इश्यू नहीं है। किसी किसी के अंदर जरूरी नहीं है कि आपको 9 ही देने हैं मैक्सिमम। आप ये टोटल ऑफ करेंगे तीनों का तो टोटल 26 आ गया। नेक्स्ट का इसमें देखेंगे 26 आ जाएगा, इसके अपन देखेंगे 24 आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों ये कुल अंक इसके अंदर आपके कंप्लीट दिख जाएंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, अगला पेज अपन देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर भी सेम चीज है। नेक्स्ट पेज अपन देखेंगे दोस्तों, इसके अंदर आप देखेंगे इसमें वही आपके छठा दिन, 7वां 8वां 9वां, इस तरीके से दोस्तों आपको टोटल 30 इसके अंदर एक्टिविटीज आ चुकी है। 30 का अपन टोटल करते हैं, 7 9 10 8 ऐसे टोटल के 24 आ गए। इंडिविजुअल अपन देखते हैं दोस्तों, इसका 250 इसका 250 इसका 250, इस हिसाब से डिवाइड करके आपको कितने मार्क्स मिले, 755 इसमें मिले आउट ऑफ 900 के अंदर से। तो दोस्तों इस तरीके से ये वाला हो गया, सेकंड चरण हो गया। तृतीय चरण में अपन आते हैं। तृतीय चरण के अंदर दोस्तों बिल्कुल 5 ही होते हैं, इसके अंदर 5 दिन होते हैं। 5 दिन की अलग एक्टिविटी आपको करनी रहेगी, तो पहले दिन का भी वो 10 में से मार्क्स मिलेगा आपको। इस तरीके से 5 दिन के 50 में से मार्क्स मिल गए। तृतीय के अंदर दोस्तों आपके टोटल 2 चरण रहते हैं, इसके अंदर भी मतलब तृतीय चरण के अंदर 2 पार्ट रहते हैं, पार्ट क और ख जिसको आप बोल सकते हो। पार्ट क तो आपका ये रहा दोस्तों, इसके अंदर 5 दिन होते हैं टोटल, और पार्ट ख के अंदर आपको होता है क्रिया सत्रों के लिए। इसके अंदर दोस्तों आपको सबसे सिंपल सा ये रखना होता है, टोटल 5 दिन की एक्टिविटी होती है, इसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ नहीं रहता है दोस्तों, आप घबराइएगा नहीं इसमें कि इतनी सारी एक्टिविटी है। लेकिन पर डे आपको दोस्तों 4 एक्टिविटी करनी रहेगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पर डे आपको 4 एक्टिविटी करनी रहेगी। हर 4 एक्टिविटी के अंदर दोस्तों उसको भी वही 3 भागों में उसी के जैसे डिवाइड करा जाएगा, द्वितीय चरण के जैसे। कुछ भी चेंज नहीं करना है दोस्तों, सेम एज इट इज आपको ऐसी चीजें रखनी होती है। तीसरे चरण के अंदर ख भाग जो आपका होता है दोस्तों, इसके अंदर प्रथम दिन के अंदर आपको यही लिखना है, प्रथम दिन के अंदर सेकंड क्रिया यही करनी है, थर्ड क्रिया आपको यही करनी है, फोर्थ क्रिया सत्र आपको यही करना है। इस तरीके से दोस्तों ये देखिए आपको टोटल 5 दिन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इन 5 दिन के अंदर वही आपको टोटल डिवाइड करके ऊपर आपका जो 50 नंबर में से हुआ था 600 नंबर का ये हो गया। तो टोटल आपका पहला चरण आपका था 50 नंबर का, दूसरा चरण आपका हो गया दोस्तों 900 नंबर का, और तीसरा चरण दोस्तों आपका हो गया 650 नंबर का। टोटल इस तरीके से दोस्तों आपके 1600 आपके इसके अंदर टोटल हो गए। 1600 इसमें दोस्तों 7 दिए हुए हैं। अब 1600 में से अपने कितने मार्क्स ऑप्ट हुए हैं, 1340। अब दोस्तों इसमें आगे फॉर्मूला देखते हैं, इसके अंदर आगे फॉर्मूला दिया होता है दोस्तों, आप ये क्लियर इसमें देख सकते हो। पहले ऐसा होता था दोस्तों, इसमें 70% क्राइटेरिया होता था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट 2024 का इसमें मॉड्यूल चेंज हो गया है थोड़ा आपको, तो इसका वेटेज आपका 30% ही रहेगा दोस्तों। जो आपका गाइड इवेल्युएट करेगा इसको 30% से इवेल्युएट करेगा। 1340 डिवाइड 1600 मतलब जितने आपने ऑप्ट किए हैं, ऑप्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स इनटू आपका 30%। तो 30 से आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसका अब 70 से 85 मार्क्स आ रहे थे, और अब इस हिसाब से दोस्तों 25.125 ये इतने मार्क्स आ रहे हैं दोस्तों। तो इस तरीके से ये तो मार्क्स हो गए जो कि आपको टीचर आपको देगा, जो आपका गाइड होता है। इसके बाद दोस्तों इसका वो कंक्लूजन भी लिखेंगे कि 200 से 400 शब्द होगा कि मेरे द्वारा स्टूडेंट को किस तरीके से गाइड किया गया है, मैंने क्या ऑब्जर्व किया था इनको रिपोर्ट बनवाने से पहले और रिपोर्ट बनाने के बाद इनमें क्या डिफरेंस आया है, किस तरीके से एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट पेज अपन देखेंगे, इसी के अंदर वही कंप्लीट चल रहा है, और साथ में प्रिंसिपल की उनकी स्टैंप लगेगी दोस्तों इसके अंदर, मैं आपको जैसे बता रहा था, और डेट इसमें डलेगी कंप्लीट। टीचर अपने हिसाब से लिख सकता है, चाहे तो आप अपना गाइड्स रिक्वेस्ट करके आप भी लिख के उनको दे सकते हो ड्राफ्ट। नेक्स्ट आपका होता है दोस्तों इसके अंदर जो फॉर्मेट होता है संलग्नक 6। नेक्स्ट आपका ये फॉर्मेट है दोस्तों, इसके अंदर आपको इसमें ये वेरीफाई होगा कि इस स्टूडेंट ने यहाँ पर एक्टिविटी करी है। तो ये आप अपने स्टडी सेंटर से भी इश्यू करवा सकते हो, रीजनल सेंटर से भी इश्यू करवा सकते हो कि मेरे को ऐसा कुछ लेटर चाहिए जिससे कि मैं अपने इस स्कूल के अंदर ये अपनी
1.5 महीने की करीब की एक्टिविटी में वहां पे कंप्लीट कर सकूं। नेक्स्ट एनेक्सर दोस्तों आपका आएगा इसके अंदर, इसमें साफ दे रखा है दोस्तों, संशोधित संलग्नक एक जो दोस्तों अब ये नया बना है, जिसमें अंदर एडिट किया गया है, था पुराना, इसमें थोड़ा एडिट क्या किया गया दोस्तों। इसके अंदर एक तो यूट्यूब का डिटेल डाला गया है, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। इसके अंदर दोस्तों जो आपका प्रिंसिपल होता है वो वेरीफाई करता है कि इस स्टूडेंट ने हमारे यहाँ पर एक्टिविटी करी है, इतना इन्होंने स्टार्ट करा था, इतने दिनों की इन्होंने कंप्लीट करी है, जिसके अंदर आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, स्कूल का नाम, ये सारी डिटेल दोस्तों इसमें आती है। नेक्स्ट इसके अंदर आती है दोस्तों, आप देखेंगे इसके अंदर दोबारा वही एनरोलमेंट नंबर आ रहा है कि मेरे मार्गदर्शन में इन्होंने किया है, और इनको पूरा करने के लिए विद्यार्थी ने जो कुछ कंडीशंस होती है दोस्तों, जैसे प्रथम चरण में बच्चों के साथ 5 दिन अवलोकन किया इन्होंने, द्वितीय चरण में 30 क्रियाओं को आयोजन करके बनाकर इन्होंने आयोजित किया, जैसा कि जिसका कि मैंने अवलोकन एवं मूल्यांकन किया है। तृतीय चरण के अंदर दोस्तों चरण 3 में इन्होंने साफ लिखा है 5 दिनों के लिए पाठ्यक्रमों की योजना बनाई, और चरण 3 में न्यूनतम 15 और अधिकतम 20 क्रिया सत्रों का आयोजित किया, जिसे कि मैंने अवलोकन किया है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, उसके अंदर अपन ने टोटल एक दिन में 4 क्रिया सत्र अपन ने करे थे। 5 दिन के अंदर दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 20 क्रिया सत्र आ गए। आपको 20 क्रिया सत्र करने में मैक्सिमम आपको 20 ही कीजिएगा, आप ऐसा नहीं 15 करें, कई बार अगर गलती से उसमें कम रह जाता है तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे दोस्तों। टोटल आप 20 एक्टिविटी इसके अंदर करें 5 दिन की, इसमें 30 दिन सेकंड वाले में और फर्स्ट वाले में 5 दिन, टोटल दोस्तों आपका 40 डेज में 40 डेज टू 45 डेज के अंदर आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों इसमें फोर्थ नंबर दिया हुआ है, चरण 2 में 30 क्रिया सत्रों के, और चरण 3 में न्यूनतम 15 और अधिकतम 20 क्रिया सत्रों को रिपोर्ट लिखी। इनके अंदर ये आपको लिखनी होती है दोस्तों, विद्यार्थी के चरण 2 और चरण 3 में बच्चे के साथ आयोजित प्रत्येक सत्र की वीडियोग्राफी करी। इसके अंदर ये टीचर प्रिंसिपल वेरीफाई करेगा कि मेरे सामने इन्होंने वीडियो की रिकॉर्डिंग करी है हमारे कैंपस के अंदर, और ये वेरीफाई होता है दोस्तों, उनकी तरफ से अंडरटेकिंग होता है कि इन्होंने जो वीडियो रिकॉर्डिंग करी है वो हमारे यहाँ कैंपस की है और ये उन्होंने सबमिट करी है, जो कि पूर्णतः सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्यार्थी ने मुझे सूचित किया कि वीडियो रिकॉर्ड करने की अनुमति बच्चों के परिवारजनों, नर्सरी स्कूल की मुख्याध्यापक से ले ली थी, और वह किसी अन्य प्रयोजन के लिए वीडियो का इस्तेमाल नहीं करेगा या नहीं करेगी। मतलब वो अंडरटेकिंग दे रहा है स्टूडेंट कि मैंने यहाँ पर कंप्लीट करी है और इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सभी से परमिशन ली है दोस्तों। ये सारी दोस्तों आपको खाली आपको ध्यान में रखना है कि इसी के अकॉर्डिंग आपको सारा काम करना है, ऐसा ना हो कि आप इसको क्रॉस कर रहे हो। ये डिटेल आपको दोस्तों इसके अंदर बाद में अनेक्सर और कौन सा लगेगा, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट अनेक्सर है दोस्तों संशोधित संलग्नक एक ख, इसके अंदर आपको होता है, इसके अंदर भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है इग्नू के द्वारा अभी रिसेंटली दोस्तों। इसके अंदर यह प्रमाणित किया जाता है कि टीचर आपका वेरीफाई करके भी देगा, साथ में आपके स्टूडेंट के इसमें सिग्नेचर होंगे दोस्तों। आपने क्या क्या एक्टिविटी करी है जो इसके अंदर आप इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या सावधानी आपको इसमें रखनी होती है। आप थोड़ा सा रीड डाउन कर सकते हो दोस्तों। इसके अंदर आपकी टोटल कितने दिन आपने एक्टिविटी करी है, स्टार्टिंग डेट आपकी क्या थी और एंड डेट आपकी क्या थी दोस्तों। नेक्स्ट इसके अंदर दोस्तों नीचे अंदर आपको सिग्नेचर करना होता है, डेट डालनी होती है। नेक्स्ट एनेक्सर जो आपका होता है दोस्तों संलग्नक 7 का, ये आपका नेक्स्ट एंड फाइनल एनेक्सर होता है दोस्तों, इसके बाद में नहीं हो पाएगा। इसमें आगे दोस्तों इसमें दिया हुआ है पृष्ठ, इसके अंदर गाइड के शैक्षणिक योग्यता व्यवसायिक अनुभव के संबंधित ब्यौरे। इसके अंदर आपका जो गाइड आप ले रहे हो, जो टीचर आपका ले रहे हो, इसके अंदर एक तो प्रिंसिपल होगा, उसके अलावा आपको एक टीचर अलग से लेना पड़ेगा दोस्तों, कि जिनके गाइडेंस में आपने ये चीजें बनाई है, तो उनकी आपको डिटेल लगानी है। कुछ इनकी एक लास्ट क्वालिफिकेशन एजुकेशन से रिलेटेड मार्कशीट जो होती है वो लगानी है, प्लस एंटिटी कुछ एक्सपीरियंस हो तो वो सर्टिफिकेट उनको आपको लगाना है, जिससे कि आपका प्रोजेक्ट अच्छे से अप्रूव हो सके और टाइम पे आपका इसका काम कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, ये सारी एक्टिविटी जैसे हो गई थी दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये एनेक्सर अपने पूरे हो चुके हैं। ये दोस्तों जैसे अपन इसमें चलते हैं वापस, एनवलप अपना हो चुका है, कवर पेज अपना हो चुका है, एग्जाम फी रिसिप्ट अपनी हो चुकी है, इग्नू आइडेंटिटी कार्ड हो चुका है अपना, यूट्यूब पेज लिंक हो चुका है, एनेक्सर संलग्नक जिसे अपन कह रहे हैं दोस्तों, एनेक्सर्स इसके अंदर दोस्तों हो चुके हैं। ये टोटल करीब दोस्तों 6 एक्टिविटी अपने कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में दोस्तों अपने को 4 एक्टिविटी अपने को आगे करनी है। 4 एक्टिविटी करने के लिए दोस्तों नेक्स्ट अपन चलते हैं इसके अंदर, यहां से अपन आगे देखेंगे दोस्तों। इसके अंदर यही अपने प्रोजेक्ट का कवर पेज रहेगा दोस्तों, सिंपल जो मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट इसके अंदर अपने को बाल्यावस्था देखभाल के लिए औपचारिक ये फाइल प्रस्तुत है सतत, इसमें इग्नू का पूरा नाम आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रारंभिक परियोजना कार्य, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल डिप्लोमा
DEC4 अपना है बच्चों के साथ देखभाल कार्य। नेक्स्ट अपन देखो दोस्तों इसके अंदर जो अपन इंडेक्स बोल रहे थे, इंडेक्स अपन उसको इंग्लिश से बोलते हैं, हिंदी के अंदर विषय वस्तु की तालिका, जिसके अंदर चरण 1, चरण 2, चरण 3 की तीनों की डिटेल अपने को लिखनी है। प्रश्न नंबर इसके अंदर लिखने हैं, किस दिन आपने किस शारीरिक एक्टिविटी करी है आपने। जैसे दिन पहले चरण के अंदर फर्स्ट दिन आपने शारीरिक गतिविधियां करी, दिन 2 के अंदर आपने करी लेखन और गिनती की गतिविधियां, दिन 3 में आपने करी भाषा गतिविधियां। नेक्स्ट आपने वस्तु पहचान और कहानी, शारीरिक भाषा, कंप्यूटर, बाहरी गतिविधियों का आपने अवलोकन किया। नेक्स्ट आपका दोस्तों सेकंड चरण आपका होता है जो कि 30 दिन का होता है। जो अपन ने ऊपर चरण देखा था दोस्तों ये 5 दिन का था, जैसे कि मैंने आपको बताया। सेकंड चरण आपका दोस्तों टोटल 30 दिन का होगा। हर दिन आपने किस एक्टिविटी को करा है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर पहले दिन आपने करे सब्जियों पर चित्रकला हो गया। नेक्स्ट आपने किया है अभिनय के साथ गीत गाने का एक गतिविधि का सत्र। डे थर्ड के अंदर आपका आ गया आकार की अवधारणा का एक गतिविधि में। नेक्स्ट आपको बाहर खेलने से संबंधित गतिविधियों का। इस तरीके दोस्तों आपका 6 इसमें हो गए, 7 से लेके 13 नेक्स्ट पेज में दिया रखा है, और उसके अगले में दोस्तों 14 से आपका 20 डेज का हो चुका है। इस तरीके दोस्तों आपका टोटल 20 दिन का हो चुका है। आपको इसको 30 दिन का बनाना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आपको कम से कम 20 दिन तो बनाइए ना, बनाना ही है। कोशिश करिए आप इसमें 30 दिन की एक्टिविटी करें। नेक्स्ट आपका चरण 3 आ गया दोस्तों। इसके अंदर चरण 3 के अंदर भी 5 दिन का होता है दोस्तों। 5वें दिन के अंदर आपको एक्टिविटी बढ़ानी है खाली, लेकिन आपको टोटल एक्टिविटीज करनी है 5 दिन ही रहती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसके अंदर आपने क्या क्या किया। गणेश पूजा के आधारित गतिविधियां करी है, पूजा पर आधारित बाहरी गतिविधियों का, स्वतंत्रता दिवस पर आधारित गतिविधियां, साफ सफाई और सप्ताह के महीने के नाम एवं तुलनात्मक अवधारणा, ये आपने दोस्तों तृतीय चरण में इसमें कंप्लीट किया है। एनेक्सर अपन ने इसमें लगा दिए दोस्तों। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों इसके अंदर अभी इस तरीके से दोस्तों ये हो गया अपना इंडेक्स कंप्लीट। अब अपना अगला स्टेप रहता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको यहां बताया था, अपना इंडेक्स हो चुका है, विषय वस्तु का हो ही चुका है, ऊपर पहले बाकी के एनेक्सर्स हो चुके हैं। अपन देखेंगे अब पहले चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। 5 दिन, 30 दिन और 5 दिन, टोटल आपको 40 से 45 दिन आपको करने हैं दोस्तों। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको 40 दिन करने ही करने हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों इसके अंदर चरण 1। चरण 1 के अंदर दोस्तों एक्टिविटी सिंपल सी है, 5 दिन आपको बनाना है। फर्स्ट डे आप देखेंगे दोस्तों, पहला चरण इसमें आपको ये सजाना है अच्छे से कि फर्स्ट डे आपका ये कैसा है, इसको आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है दोस्तों। नेक्स्ट अपन इसमें देखेंगे पहले दिन के अंदर आपने अवलोकन किया सुबह 8 से 9 बजे तक कितना आपने बच्चों को क्या क्या एक्टिविटी दिखाई। इसके अंदर बच्चे मुस्कुराते हुए बच्चों को स्कूल को गुड मॉर्निंग कहा, उन्होंने उन लोगों को गले लगाया और वो भी रो रहे थे, उनको मैंने गले लगाया तो उनको शांत करने की कोशिश की। बच्चे जी प्रत्येक अपनी पानी की बोतल में लंच बॉक्स में अलमारी के बीच रखते हैं। ये एक तरीके से दोस्तों रूटीन एक्टिविटी हो गई। एनालिसिस अपन इसमें देखते हैं, विश्लेषण, शिक्षक ने प्रत्येक बच्चे को मुस्कुराहट के साथ स्वागत किया और उन्हें अभिवादन करना सिखाया। मतलब एक तरीके से आपने बच्चों को एजुकेट किया है कि आपको ये चीज एक्टिविटी आपको करनी है दोस्तों। नेक्स्ट आपका इसकी इसी दिन के अंदर आपको नेक्स्ट जैसे 8 से 9 बजे तक तो ये रहा था दोस्तों। अगला फिर आगे नेक्स्ट जो पीरियड होता है जिसको अपन कालांश कहते हैं, कक्षा कहते हैं, 9 से 9:30 के बीच बच्चों ने क्या किया, 9:30 से 10:30 के बीच इन्होंने 9:50 तक इन्होंने क्या किया, और इनका अपन रिजल्ट भी इधर राइट साइड में लिख रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका है सुबह 9:30 से 10:30 तक इन्होंने क्या किया, 10:30 से 10:45 तक बच्चों ने क्या एक्टिविटीज करी। इसी तरीके दोस्तों आगे नेक्स्ट फिर लंच के बाद में ये अपना पीरियड होता है 10:45 से 11 बजे के बीच बच्चों ने खेलने कूदने की गतिविधि, शिक्षक के बच्चों को एक साथ लाइन में लगाते हुए कक्षा में जाने के लिए कहा। ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है। नेक्स्ट आपका 11 से लेके 11:20 तक कौन सा सत्र चला है वो इसमें लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट आपका है 11:20 से लेके 11:50 तक के बीच बच्चों ने क्या एक्टिविटी करी, शिक्षक ने क्या ध्यान दिया। नेक्स्ट अगली सुबह 11:30 से 12 बजे तक इसके अंदर हो 11:50 से 12 बजे तक क्या क्या एक्टिविटी करी। अब चीजों की लपेटना का समय था। शिक्षक ने बच्चों को अपने बैग पैक करने के लिए कहा। अंत में कुछ बच्चे माता पिता के साथ अपने घर पर लौट जाते हैं और कुछ बच्चे माता पिता के साथ अपने घर पर लौट जाते हैं और कुछ स्कूल बस के माध्यम से अपने घर पर प्रस्थान करते हैं। इस तरीके दोस्तों इसमें एनालिसिस हुआ। शिक्षक ने स्कूल से बाहर निकलते समय एक व्यक्तिगत स्पर्श दिए। ये आपने सारे बच्चों को उनको रवाना करने के हिसाब से जैसे पहले बैग पैक करवाया है, उनको जाने के लिए कहा है, लाइन बाय लाइन आपने उनको जाने के लिए कहा जिससे धक्का मुक्की न हो। इस तरीके से दोस्तों आपको एक्टिविटी उसमें लिखनी है। मतलब कि कुछ एक्टिविटी आपको लग रहा है कि सामने ये चीज हो रही है तो आपको वो चीज लिखनी है, सिंपल सा। नेक्स्ट आप देखेंगे रिजल्ट, निष्कर्ष हो गया दोस्तों। ये हो गया आपका निष्कर्ष यहाँ तक एक दिन का, समझ गए दोस्तों।
चरण 1 में 1 दिन का हो चुका है। अब चरण 1 के अंदर ही दूसरे दिन की एक्टिविटी आपको क्या लिखनी है दोस्तों, ये दूसरे दिन की एक्टिविटी हो गई दोस्तों। सेम वही टाइमिंग का देखना है, मॉर्निंग 8:30 से 9। इसको आप आधे आधे घंटे में डिवाइड कर सकते हो, जरूरी नहीं है किसी का 15 मिनट हो ऐसे हो, वही आगे आप इसके अंदर देखेंगे। नेक्स्ट टाइमिंग इसमें डलेगी, इसके आगे वही निष्कर्ष इसमें आ चुका है दोस्तों। अब अपन चलते हैं तीसरे दिन के अंदर। तीसरे दिन में वही टाइमिंग्स के हिसाब से डालना है, पीरियड के हिसाब से। नेक्स्ट आपका 9:30 बजे आ चुका है इसके अंदर दोस्तों। नेक्स्ट इसके अंदर आगे फिर टाइमिंग इसमें बढ़ चुकी है कि 10:30 से लेकर 10:40 के बीच में बच्चों ने क्या एक्टिविटी करी। निष्कर्ष इसमें निकल चुका है दोस्तों तीसरे दिन का। नेक्स्ट अपना 4th डे इसके अंदर आ गया है, चौथा दिन। चौथे दिन के बाद में इसका वही रिजल्ट आपको दिखाना है दोस्तों। इसी तरीके से टाइम का आपको बताना है कि किस क्लास में कौन सी एक्टिविटी बच्चों ने करी है। नेक्स्ट उसका 4th डे का निष्कर्ष इसमें आ चुका है। पांचवा दिन जो आपका पहले चरण का अंतिम दिन, जिसको अपन पांचवा दिन बोलते हैं दोस्तों, ये पांचवा दिन आपका, इसमें वही एक्टिविटी आपको लिखनी है। 8:30 से 9 बजे तक अवलोकन क्या रहा, विश्लेषण क्या रहा। वहीं सुबह 9 बजे से बाद सेकंड पीरियड जो होता है 9 से 9:30 तक, क्या उनका अवलोकन रहा और क्या उनका विश्लेषण रहा है। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसके अंदर वही टाइमिंग आगे बढ़ रही है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास फिर नेक्स्ट क्लास दोस्तों 11 से लेकर 11:30 बजे तक। फिर नेक्स्ट क्लास आपका टोटल 12:15 तक इसके अंदर आफ्टरनून तक आ चुका है दोस्तों। वहीं फिर 12:15 से 12:30 तक के बीच वहीं इसका निष्कर्ष आ चुका है दोस्तों। मतलब कि निष्कर्ष वो है दोस्तों, पहले चरण का 5वें दिन का निष्कर्ष ये कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से अपना दोस्तों पहला चरण हो चुका है। इसके अंदर पहले चरण के बाद में गाइड की क्या टिप्पणी है, गाइड इस पे साइन करता है कि इन्होंने पहला चरण कैसे बनाया है, सही बनाया या नहीं बनाया है इसमें। नेक्स्ट अपना है दोस्तों दूसरा चरण। इस तरीके से दोस्तों आपको अपना ये पहला चरण कंप्लीट करना था, जो कि अभी अपन ने कंप्लीट करा है। पहले चरण के अंदर दोस्तों हर दिन की पूरी एक्टिविटी लिखनी है, पूरी क्लास की एक्टिविटी लिखनी है कि इस दिन क्लास में क्या रहा, इस दिन क्लास में क्या रहा, और इस क्लास सेशन का टाइमिंग में बच्चों ने क्या सीखा और क्या वो आगे गेन करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट अब दोस्तों अपन देखते हैं दूसरा चरण। दूसरे चरण में दोस्तों आपको करीब 20 से 30 एक्टिविटी आपको करनी है। 30 दिन तक आपको कंटिन्यू करना ही करना है दोस्तों। 30 दिन आप जो एक्टिविटी करते हैं इसके अंदर आपको अलग अलग डेज का अलग अलग रखना है। जैसे आपको ये चित्र है, आपको जरूरी नहीं कि आप ये दोस्तों चित्र बनाए, आप इधर अपना लिख सकते हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में अपना आप लिख सकते हो दोस्तों। और लेफ्ट साइड का जो पेज रहता है, जो खाली रहता है, उसका उस एक्टिविटी से रिलेटेड आप इधर से वो उसके अंदर चित्र उसके अंदर लगा सकते हो। आपको जो चार्ट वगैरह होते हैं दोस्तों, जिसके अंदर वेजिटेबल के चार्ट्स होते हैं, फ्रूट्स के चार्ट होते हैं दोस्तों आपके इसके अंदर, और काफी सारे चार्ट जो होते हैं दोस्तों इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होता है। जैसे कुछ भी चीजों का हो सकता है दोस्तों, एनिमल, बर्ड, स्टेशनरी, वेजिटेबल, आपका इसके अंदर फ्रूट्स का हो सकता है, आपकी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं जैसे शरीर के अंग होते हैं, इनके आप लगा सकते हो कि आज मैंने इन बच्चों को ये एक्टिविटी इसके अंदर सिखाई। इस तरीके दोस्तों आप ये सारी एक्टिविटी उसमें लगा सकते हो। आपको चित्र बनाने के जैसे इन्होंने बना रखे हैं, इतने बनाने की जरूरत नहीं रहती है दोस्तों। आपको वो चित्र आप लेफ्ट साइड में लगा दीजिए और राइट साइड में आप जो डिस्क्रिप्शन ऐसा लिख रहे हैं दोस्तों, आप वो लिख सकते हो। दूसरा चरण की आवश्यक जानकारी क्या होती है दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये 20 दिनों के अंदर पूरे करने होंगे। दूसरे चरण दोस्तों इसमें साफ साफ लिखो, आप यहाँ देख सकते हो। दूसरे चरण में परियोजना कार्य में बच्चों को समूह के साथ 30 क्रिया सत्र में संचालित करने होंगे। यह क्रिया सत्र 20 दिनों में पूरे करने होंगे। यह क्रिया सत्र गाइड की मदद से और स्कूल में जाकर पूरे करने रहेंगे। मतलब आपको 20 दिनों के अंदर टोटल 30 क्रिया सत्रों का आयोजन करना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, टोटल 30 क्रिया सत्र आपको करने, चाहे तो आप 20 दिन में कीजिए, चाहे तो 22 दिन में, चाहे 25 दिन में, चाहे फिर 30 के 30 दिन में। ये आपकी चॉइस होती है दोस्तों, कंपलसरी नहीं है आप कितने दिन के अंदर इसमें करें। मिनिमम आपको 20 दिन तो करने ही करने। नेक्स्ट अब जैसे दोस्तों इसका पहला दिन आपका आ चुका है गतिविधि सत्र 1। इस तरीके से दोस्तों आपको गतिविधि सत्र 1, सत्र 2, सत्र 3, सत्र 4, सत्र 4, सत्र 5, सत्र 6, इस तरीके से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इस तरीके आपको तो 30 इसके अंदर आपको गतिविधि सत्र इसका आपको करना रहेगा। पहले आपका है इसके अंदर गतिविधि सत्र 1, कार्य योजना, लक्ष्य, सामग्री की आवश्यकता। फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चों को सब्जियों के विषय पर बच्चों के साथ ड्राइंग की एक गतिविधि सत्र करने के लिए है ये, कि आपने बच्चों को सब्जियों की ड्राइंग आपको बनानी है। तो ड्राइंग बच्चे बना रहे हैं, अगर आपको उसको डायरेक्ट प्रेजेंट करना है तो आप वेजिटेबल्स का फ्लो चार्ट आता है मार्केट से, स्टेशनरी की शॉप से, 5-7 रुपए का, 10 रुपए का आता है, आप उसको लाके उसको भी पेस्ट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों दूसरे चरण के अंदर 20 दिन के अंदर क्रिया से एक्टिविटी आपकी रिपोर्ट होती है। ये रिपोर्ट इसके अंदर हो गई दोस्तों।
ये आप पढ़ सकते हो। इसके अंदर अलग अलग से आपको पर्टिकुलर अपनी लैंग्वेज में इसको लिखना होता है। विषय वस्तु आपकी हो चुकी है दोस्तों। इसके अंदर यही गतिविधि रिपोर्ट की आपकी सत्र की रिपोर्ट देनी है। नेक्स्ट आपका हो गया दोस्तों इसके अंदर दूसरा दिन। दूसरे दिन के अंदर दोस्तों आपकी गतिविधि हो गई सत्र 2। नेक्स्ट अपन इसमें देख रहे हैं सेम चीज, पोएम के ऊपर है, इंग्लिश पोएम पे। हिंदी कविता इसके अंदर हो चुकी है। अगला दोस्तों इसके अंदर वर्णमाला का अपन इसके अंदर चित्र से दर्शाया गया है इसके अंदर। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों तीसरा दिन। फिर इस तीसरे दिन की पूरी एक्टिविटी आएगी, विषय वस्तु इसमें आएगा दोस्तों, गतिविधि सत्र की रिपोर्ट आएगी, फिर इसका कंक्लूजन आ जाएगा। चौथा दिन जो सेम डे उसमें दोस्तों दिया हुआ है। चौथे दिन की विषय वस्तु, गतिविधि की सत्र रिपोर्ट, पांचवें दिन की विषय वस्तु। नेक्स्ट 4 दिन कंप्लीट होने के बाद अगला इसमें आ चुका है दोस्तों छठा दिन। दोस्तों इसमें आ चुका है आपका गतिविधि सत्र 6, कार्य योजना, लक्ष्य, सामग्री की आवश्यकता। किस सामग्री की आवश्यकता है? जैसे तैरने और डूबने की आवश्यकता के लिए गतिविधि करना। एक अवेयरनेस आपको क्लासेस सेशन इसमें लेना होता है। विषय वस्तु आ चुकी है, गतिविधि सत्र की रिपोर्ट इसमें आ चुकी है दोस्तों। बच्चों के सत्र को बच्चों ने सही जवाब दिए, मैंने गतिविधियों को आनंद लिया, गतिविधियों को 25 मिनट में मेरी पूरी हो गई। ये सारी चीजें दोस्तों आपको जिसमें बाइफरकेट करके लिखनी रहेगी। सातवां दिन आपका हो चुका है दोस्तों। सातवें दिन में सातवें सत्र की एक्टिविटी इसके अंदर दी हुई है। कार्य योजना क्या है? वर्गीकरण के आधार पर किसी गतिविधि को अंजाम देना। इस गतिविधि सत्र में एक गतिविधि करने के लिए इसमें आपने बच्चों को दिया है, जैसे जानवरों के चित्रों को फ्लैश कार्ड, जानवर जो भी होते हैं कुछ भी उनकी आपको एक्टिविटी दिखानी है दोस्तों क्लास के अंदर। विषय वस्तु इनकी आ चुकी है। आठवां दिन दोस्तों इसके अंदर 7 दिन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। गतिविधि सत्र की रिपोर्ट, ट्रेन का इंजन का अपन ने थोड़ा इसमें चित्र बनाया दोस्तों। 9वां दिन इसमें आ चुका है। 8 दिन कंप्लीट होने के बाद वही कार्यविधि, लक्ष्य, सामग्री की आवश्यकता क्या होती है वो आपको लिखना होता है। विषय वस्तु इसमें हो चुकी है दोस्तों। ये अनुमान अपने को लगाना है वो इसमें लिखा हुआ है। चित्र अपन ने पंखे का, चलता हुआ पंखे का चित्र बनाया इसमें। 10वां दिन 10वीं एक्टिविटी आपकी गतिविधि सत्र 10। सेम आपको कार्य योजना बनानी है, किस टॉपिक पे आपको इसमें गतिविधि आप सत्र ले रहे हो, वापस रिपोर्ट देनी है। 11वें दिन के अंदर दोस्तों आपने गतिविधि सत्र 11 और 12 दोनों एक ही दिन, जैसे आपने लंच से पहले लंच के बाद 2 गतिविधि सत्र आपने लिए हैं तो वो दोनों इसमें दिए हुए हैं दोस्तों। वही गतिविधि 1 गतिविधि 2 में आपने क्या किया, इसकी गतिविधि की रिपोर्ट आपको देनी है दोस्तों, दोनों की अलग अलग। 12वें दिन के अंदर दोस्तों आपने 2-2 एक्टिविटी, वही आपको सत्र 13 और 14 ऐसे अपन स्टार्टिंग के 10 दिन के अंदर इसमें तो आपने करा एक दिन की एक गतिविधि सत्र किया। अब 11वें दिन से 20वें दिन तक लगातार 2 अपन ने डबल कर लिए, चाहे तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो। आई थिंक आपको इसके अंदर समझ में आ रहा होगा दोस्तों, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। 13वें दिन के अंदर गतिविधि 15 और 16 2 एक्टिविटी अपन इसमें एक साथ कर रहे हैं दोस्तों। बिफोर लंच, आफ्टर लंच इसमें आ चुका है जैसे। नेक्स्ट दोस्तों जो 14th डे आपको इसमें आ दिया हुआ है गतिविधि 17 और 18वां के लिए आपको दिया हुआ है इसमें। इसके अंदर वही चीज देखो दोस्तों, इसमें संख्या की अवधारणा को समझाने के लिए 2 गतिविधि सत्र का आयोजन किया गया है। संख्या के आधार पर बच्चों को समझाया जाएगा कि किसी संख्या का 1 से 10 तक संख्या की जो गिनती होती है उसका किस तरीके से अपने को प्लस माइनस करना रहता है। वही गतिविधि 1, 2, 2 के हिसाब से, अगर सिंगल होती है तो सिंगल गतिविधि इसके अंदर होती है दोस्तों। नेक्स्ट गतिविधि 2 इसमें आ चुकी है। 15वें दिन वही दोस्तों अपने गतिविधि सत्र 19 और 20
कंटिन्यू अपन इसमें वही फॉर्मेट फिक्स है दोस्तों। कार्य योजना आपको सभी में लिखना है, लक्ष्य लिखना है, सामग्री की आवश्यकता आपको लिखनी है, क्या क्या इसमें सामग्री चाहिए, कोई सी भी चीज हो सकती है उस रिलेटेड आपको इसमें सामग्री लिखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सब्जियों के टॉपिक के ऊपर बच्चों को समझाना चाह रहे हैं तो सब्जियों की आपको शीट चाहिए होगी, और अगर आप फ्रूट्स के बारे में सिखा रहे हो बच्चों को तो फ्रूट्स की उसमें शीट लगी हुई होगी, पेंसिल आपको देने होगा, कलर मार्कर देने होंगे, किस कलर की सब्जी या फिर किस कलर के फ्रूट आप बना के स्टूडेंट को दिखाना चाह रहे हो, तो बच्चा वो सेम टू सेम कॉपी करे तो उससे रिलेटेड आपको कलर की उसमें रिक्वायरमेंट होगी। वही गतिविधि डालनी है दोस्तों इसके अंदर 1 2। रिपोर्ट वापस आ चुकी है। वही गतिविधि 2 इसके अंदर वापस है दोस्तों 20वीं। इस तरीके से दोस्तों आपका अब ये नेक्स्ट अपना 16वां दिन आ जाता है। गतिविधि सत्र 21 और 22 दोनों कंबाइंड में दी हुई है। जैसे कि अपन 11 से चला रहे हैं, इसके अंदर कहानी सुनाने और उसके बाद में अपनी कहानी को बनाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कि बच्चे भी अपनी कहानी के बारे में बताएं। नेक्स्ट गतिविधि की रिपोर्ट अपन ने गतिविधि 1 की और 2 की दोनों दी है दोस्तों। नेक्स्ट अपना 17th डे इसमें आ चुका है। इसमें गतिविधि सत्र 23 और 24 के लिए बताया अपन ने। वही गतिविधि अपने को वापस लिखनी है। गतिविधि 1, गतिविधि 2, जैसे इसमें जानवरों का ही चित्र है जो दोस्तों जैसे अपन पहले बात कर रहे थे। 18वें दिन की है दोस्तों इसके अंदर गतिविधि सत्र 25 और 26। 18वें दिन के अंदर जैसे अपना इससे पहले वाले 17वें दिन में 23 और 24 गतिविधि सत्र उसमें था। वही लक्ष्य योजना, कार्य योजना इसमें ली है। नृत्य और गायन के आधार पर गतिविधियों को अंजाम देना। लक्ष्य इसमें आ चुका है दोस्तों। किस चीजों की आवश्यकता होती है दोस्तों इसमें? संगीत संयंत्र की इसमें आवश्यकता होगी। संगीत से रिलेटेड कोई अगर अपने को मशीनरी चाहिए वो इसमें लिख सकते हैं। गतिविधि वही 1 2, क्योंकि अपन 2 एक्टिविटी कर रहे हैं इसमें सत्रों की। रिपोर्ट आपको देनी है। गतिविधि वापस अपने इसको इसमें चित्र के द्वारा समझाना है दोस्तों थोड़ा। सेकंड लास्ट डे दोस्तों इसका सेकंड चरण का जैसे दिन 19, जैसे अपन 1 से चल रहे हैं। गतिविधि सत्र 27 और 28 इसमें आ चुका है। अब वही अपने को गतिविधि 1 और 2 दोनों सत्रों के हिसाब से 2 गतिविधि हो गई। नेक्स्ट अपना गतिविधि सत्रों की रिपोर्ट, वो भी दोनों की इंडिविजुअल अलग अलग आएगी दोस्तों। अब दोस्तों इसमें लास्ट डे आता है सेकंड चरण में दिन 20वां। गतिविधि सत्र 29 और 30, मतलब आपको लंच से पहले 29 और लंच के बाद 30वां। इसके अंदर दोस्तों सब्जी की बुआई और आधारित गतिविधियों को पूरा करने का गतिविधि। इसके अंदर आपको सब्जी की बुआई कैसे की जाएगी दोस्तों, वही गतिविधि 1 और 2 दोनों अलग अलग लिखनी है। रिपोर्ट इसमें बनानी है 1 और 2 के हिसाब से। वहीं दोस्तों इसमें आप देखेंगे थर्ड फेज के लिए अधिक जानकारी के लिए इसके अंदर थर्ड फेज के लिए अंतिम चरण में जाना होगा अपने को। ये डिटेल इसके अंदर लिखनी होती है दोस्तों। ये दोस्तों अब अपना आ चुका है पहला और दूसरा चरण हो चुका है दोस्तों। अब अपन पहुंचे हैं तीसरे चरण के ऊपर। तीसरा चरण अपने को बनाना होता है कि तीसरे चरण के अंदर अपने को कितने दिन टोटल दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था पहले चरण में 5 दिन, दूसरे चरण में 20 दिन से 30 दिन तक आप बना सकते हो, और थर्ड चरण में आपको वही 5 दिन के लिए लगाना है। वहीं तीसरे चरण में 5 दिनों के अंदर पाठ्य सामग्री सामान्य रिपोर्ट, क्रिया सत्र, ये सारे स्टेप लिखने होंगे दोस्तों इनमें। अब ये दोस्तों इसमें आ चुका है पहले दिन के लिए पाठ्यक्रम करने के लिए रिपोर्ट की गतिविधियां क्या होगी, मतलब कि 8:30 बजे से लेके, मतलब जब से स्कूल स्टार्ट हुआ है तब से लेके लास्ट तक क्या क्या काम उसके अंदर बच्चों ने किया है, वो सारी डिटेल दोस्तों इसमें लिखनी पड़ेगी। सामान्य रिपोर्ट वापस आ चुकी है कि इस टाइम से इस टाइम तक बच्चों ने क्या किया, वही इसका सेकंड पेज दोस्तों। क्रिया सत्र का वही लक्ष्य अपने को लिखना है, विषय वस्तु अपने को लिखना है, सेम चीज। सामग्री की आवश्यकता वापस इसके अंदर वही चीज लिखनी है। मैंने बच्चों को कुछ संगीत के पेपर लेस दिया, फिर मैंने बच्चों को सिखाऊंगा कि वह माला कैसे बनाए, फिर मैं बच्चों को उस 10 ऐसी नई माला बनाने के लिए कहूंगा, क्या मेरे को करना चाहिए, वो सारी डिटेल दोस्तों इसके अंदर है। लक्ष्य क्या है, सामग्री की क्या क्या आवश्यकता रहेगी दोस्तों, वो चीज इसमें दी हुई है। गतिविधि अपने को लिखनी है 1 2 अपने को लिखना है इसका।
दूसरा दिन दोस्तों सेम रूटीन आपको फॉलो करना है, खाली उसके अंदर एक्टिविटी का काम चेंज होगा। क्या एक्टिविटी आप कर रहे हैं दोस्तों वो चेंज होगी। नेक्स्ट वो सामान्य रिपोर्ट देनी है, स्टार्टिंग स्कूल स्टार्ट हुआ तब से लेके आफ्टरनून जब तक छुट्टी नहीं होती है तब तक दोस्तों। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों इसके अंदर गतिविधि योजना के लिए वही गतिविधि सत्र 2, सत्र 3, सत्र 4 और सत्र 4 के बाद में इसकी विषय वस्तु आ चुकी है दोस्तों। गतिविधियों की रिपोर्ट हो चुकी है। जैसे कि अपन ने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट डे के अंदर आपको टोटल 4 एक्टिविटी आपको इसमें करानी है। इस तरीके टोटल आपको 5 दिन करवानी है, पर डे आपको 4 एक्टिविटी इसमें करवानी है। गतिविधि 3 आपकी हो गई, इस तरीके से दोस्तों आपका आ रहा है इसमें तीसरा दिन पाठ्यक्रम कार्य योजना एवं रिपोर्ट लेखन। वही आपने जैसे फर्स्ट डे और सेकंड डे किया है वैसे सेम है आपको थर्ड डे पे करना है। थर्ड डे आपको मॉर्निंग से आफ्टरनून का टाइमिंग लिखना है, क्या क्या आपने गतिविधियां करवाएंगे इसके अंदर करवाइए आपने। सामान्य रिपोर्ट आपको देनी ही है। सेम इसका नेक्स्ट पेज जो कंटिन्यूसली चलेगा। नेक्स्ट इसकी गतिविधियां क्या क्या रहेगी दोस्तों वो भी इसमें दिया हुआ है। गतिविधियां सत्र 2, गतिविधियां सत्र 3, सामग्री की आवश्यकता विषय वस्तु, गतिविधि 2 कंटिन्यू में अपने को लिखना है। नेक्स्ट इसकी रिपोर्ट आपको देनी है दोनों की अलग अलग। चौथा दिन दोस्तों इस तरीके से अपने 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। सेकंड लास्ट डे अपन इसमें देख रहे हैं कि इसके अंदर टोटल अपने को वही 4 क्रिया गतिविधियां सत्र अपने को लेने हैं क्रियाविधि के। सामान्य रिपोर्ट देनी है। नेक्स्ट नेक्स्ट एक्टिविटी से अपन देखेंगे दोस्तों गतिविधि सेकंड आ चुकी है। इसके अंदर लक्ष्य भी अपने को कंटिन्यू लिखने हैं सभी का। फॉर्मेट फिक्स है दोस्तों, फॉर्मेट में कुछ भी चेंज आपको नहीं करना है। ये गतिविधि 4 आपकी आ चुकी है दोस्तों। सत्रों की आपको रिपोर्ट देनी है, किस एक्टिविटी की हर गतिविधि की अलग अलग रिपोर्ट जाती है दोस्तों इनमें। गतिविधि 1, गतिविधि 2, गतिविधि 3, गतिविधि 4। ये आपका दोस्तों लास्ट डे इसमें आ चुका है। 5वां दिन पाठ्यक्रम कार्य योजना और रिपोर्ट लेखन वही अपना 8:30 बजे मॉर्निंग सेशन से चालू हो चुका है। फर्स्ट पेज में आप देखेंगे 10:35 तक का शेड्यूल इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट शेड्यूल इसमें अगले में दिया हुआ है दोस्तों। ये रिपोर्ट इस तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। 10:45 तक बच्चों ने क्या किया, आज तक सत्र में समाप्त हुआ, इसलिए मैंने बच्चों को गले लगाया और जाने के लिए कहा। वहीं इसकी सत्र की आपको गतिविधि रिपोर्ट देनी है दोस्तों। नेक्स्ट अपने को वही लक्ष्य और उसकी सेकंड गतिविधि का डिटेल देना होता है। गतिविधि 3 इसके अंदर बनानी है आपको सत्र में। गतिविधि 4 आपको बनानी है। इस तरीके से दोस्तों ये 5th डे की 4 गतिविधि सत्र अपने कंप्लीट हो चुके हैं। फिर इनकी आपको गतिविधियों की रिपोर्ट देनी है। रिपोर्ट देंगे गतिविधि के हिसाब से आएगी। गतिविधि 1, गतिविधि 2 आपकी जो आपने सेकंड एक्टिविटी आपकी हुई थी। थर्ड एक्टिविटी गतिविधि आपकी जो हुई है उसकी डिटेल अपन लिखेंगे दोस्तों इसमें। गतिविधि 4 जो आपकी आ चुकी है। इसके बाद में दोस्तों अपन देखेंगे इसमें निष्कर्ष क्या निकला है। निष्कर्ष अपन इसमें देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही आसानी से 1 हफ्ता हमारा बीत चुका है। कुछ गतिविधियां सफल थी, कुछ अलग, कुछ बहुत सफल थी और कुछ बहुत ही सफल थी। मुझे अपनी सोच के बारे में और कुछ संशोधनों की आवश्यकता है ताकि मैं बच्चों को बेहतर तरीके से प्रोत्साहित कर सकूं। मुझे गतिविधियों के संचालन के लिए नए तरीकों की खोज करनी चाहिए। मैं अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करूंगा। पहले चरण के वीडियो बहुत मददगार थे और मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे।
इस तरीके से दोस्तों ये आपका नेक्स्ट लास्ट पेज हो सकता है, आप उसमें थैंक्स लिख सकते हो दोस्तों, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। इस तरीके से दोस्तों आप अपनी सारी एक्टिविटी इसमें कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये प्रोजेक्ट का कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर कि आपको क्या क्या इसके अंदर करने हैं, मैं इसका फिर से आपको एक बार दोस्तों बाइफरकेट कर देता हूँ। इसमें शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये कवर पेज आपको इसमें लगाना है, परियोजना कार्य आपको ये लगाना है कवर पेज के बाद में। नेक्स्ट आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, उसका जो आपको प्रिंट आउट होता है वो लगाना है। अगर आपने नहीं निकाला है तो आप दोबारा डाउनलोड करके निकाल सकते हो। ये आपके पास नहीं है, आपने नहीं भरा है, तो इसकी जगह आपको डीडी लगाना है। इग्नू को अपना स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड लगाना है, सिंपल कलर की कॉपी जरूरत नहीं है। आपका यूट्यूब लिंक्स आपको लिखने हैं। हो सकता है दोस्तों आपको इसके अंदर लिंक आपको लिखने के अंदर कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो आपको इसमें कॉपी पेस्ट का सिस्टम रखिए, डायरेक्ट आप पेज पे प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। एनेक्सर्स आपके होते हैं संलग्न का, आप इसमें 3 हो गया। नेक्स्ट अपना इसके अंदर आ गया दोस्तों संलग्न का आपका 6 आ गया इसमें। वहीं आपका संशोधित संलग्नक 1 का आ गया। नेक्स्ट आपका संशोधित संलग्नक 1 ख, उसके बाद में संलग्नक 7 क। ये इस तरीके से टोटल आपको दोस्तों सारे एनेक्सर्स उसके अंदर लगेंगे। बाकी का प्रोजेक्ट आपका कंटिन्यू है ही विद सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर इंडक्शन आपका दिया हुआ रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट बना सकते हो। बनाने के लिए दोस्तों सबसे सिंपल आपको जो मैंने बताया था, पहले एनवलप रेडी करना है, कवर पेज, एग्जाम रिसिप्ट आपकी हो गई, इग्नू आइडेंटिटी कार्ड हो गया, और आपका यूट्यूब लिंक का हो गया। दोस्तों यूट्यूब के अंदर कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि यूट्यूब का मैं वीडियो को कैसे उसमें अपलोड करें। तो टोटल दोस्तों जैसा मैं आपको बता दूं, टोटल आपको 45 वीडियो आपको अपलोड करने हैं। हर वीडियो आपका 5 मिनट का होना चाहिए, स्टूडेंट्स को पढ़ाता हुआ। जरूरी नहीं स्टूडेंट्स क्या है, टीचर की आपकी स्टूडेंट की आपकी आनी चाहिए बोर्ड पे पढ़ाते हुए या किताब में से पढ़ाते हुए। टोटल सेकंड चरण के अंदर आपको टोटल 30 वीडियो अपलोड करने हैं, और तृतीय चरण तीसरे चरण के आपको दोस्तों 15 वीडियो आपको अपलोड करने हैं पढ़ाते हुए। दोस्तों इस तरीके से टोटल आपको 45 वीडियो इसके अंदर आपको अपलोड करने हैं, जिससे कि आपका आगे कंप्लीट हो सके। और आगे दोस्तों इसके अंदर आप जो लिखवाना चाह रहे हो उसकी राइटिंग के अंदर दोस्तों आपको, आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप लिखिए, और अगर आपकी राइटिंग बिल्कुल ही खराब है तो दोस्तों आप अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी से लिखवा सकते हो एट योर ओन रिस्क। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस साफ दिखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने कहीं से ऑनलाइन खरीदा है और ऑनलाइन खरीद कर आप उसी को चलाएं, क्योंकि दोस्तों जो आप ऑनलाइन खरीदते हैं वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी पता नहीं वो कितने जनों के वो सेम हैंड राइटिंग में बनाते हैं। तो आप अपनी हैंड राइटिंग में बनाइए, कुछ ऊपर कीजिए, थोड़ा इसमें नीचे ऊपर नीचे कर सकते हो, कुछ एडिशनल आप इसमें एक्टिविटी डाल सकते हो। दोस्तों कंपलसरी नहीं है आपको कि इतना ही लेना है, इसमें आप बढ़ा भी सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपको पिक्चर शीट्स, आपको डायग्राम बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बाहर से मार्केट से किसी स्टेशनरी के शॉप से एनिमल का, बर्ड्स का, स्टेशनरी का, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, शरीर के अंगों का, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों का, जैसे कंप्यूटर की क्या क्या उसमें पार्ट्स होते हैं, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, इस तरीके की सारी फोटोज आप ला सकते हो और उनको कटिंग करके उसमें लगा सकते हो। और वही उसी के रिकॉर्डिंग आप अपना दोस्तों, जैसे आपने देखा कीबोर्ड, कीबोर्ड की आप फोटो लगा दीजिए, प्लस आप उसके अंदर स्टूडेंट को समझाइए कि ये कंप्यूटर होता है, इसके अंदर ये कीबोर्ड होता है, इसमें की इतनी होती है, न्यूमेरिकल इतनी होती है, फंक्शनल की इसमें इतनी होती है, एरो मार्किंग इतनी होती है, टेप वगैरह सब कुछ होता है उसके अंदर। वो सारी डिटेल दोस्तों आपको उसमें अटैच करने के बाद उसके अंदर आपको दोस्तों लिखनी रहेगी। इसके आगे दोस्तों आप अपना, इससे कि दोस्तों आपका प्रोजेक्ट इनोवेटिव लगेगा, क्रिएटिव लगेगा और वर्कफुल लगेगा कि आपने बच्चे ने वास्तव में इन्होंने मेहनत करी है। कई बार टीचरों को ऐसा लगता है कि बच्चे ने मेहनत नहीं करी, डायरेक्ट बना के दे दिया। हर एक्टिविटी का दोस्तों आपको जैसा मैं बता दूं, आपको प्रोजेक्ट लगाना होता है उसके अंदर, ऐसा नहीं कि आप हर एक्टिविटी का उसके अंदर न लगाएं। और इसके बाद में दोस्तों आपको जो कवर पेज होता है बिल्कुल साफ सुथरा लगाना है, सभी एनेक्सर्स आपको लगाने हैं। टोटल आपको फॉर्मूला जो उसका कैलकुलेट होगा दोस्तों, मार्क्स का टोटल 1600 मार्क्स में से आपको डिवाइड करके लिखने होते हैं। प्रत्येक आपका जो होगा, पहला चरण 50 मार्क्स का होता है, दूसरा चरण आपका 900 मार्क्स का होता है और तीसरा चरण आपका 650 मार्क्स का होता है। टोटल आपके 1600 के अंदर से आपको मार्किंग मिलेगी। आपका जो टीचर प्रिंसिपल होगा दोस्तों वो आपको 1600 में से मार्किंग करेगा, और जो भी मार्क्स आपके आएंगे उसका 25% आपको, सॉरी 30% आपको उसका वैल्यू वेटेज आपको मिलेगा, जिसका आपको मार्क्स आपके इग्नू के मेन बाद में मार्कशीट में उसमें अपलोड होगा। उसके बाद में दोस्तों जो 30% आपने ऑप्ट कर लिया है, उसके बाद में जो 70% होता है रिमेनिंग, वो आपका प्रोजेक्ट दिल्ली इग्नू हेडक्वार्टर में चेक होने के बाद आपको वहां से अवार्डेड करे जाएंगे। दोस्तों आपको ध्यान रखना दोस्तों, जब आप अपना ये पूरा प्रोजेक्ट बना देते हो आपको ऑफलाइन ही भेजना रहेगा ये कंप्लीट ओरिजिनल। इसकी एक पीडीएफ फाइल याद से आप इसकी करवा के
मोबाइल में कहीं सेव करके रखिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपकी फाइल मिसप्लेस हो जाती है तो आपको दोबारा बनाने में बहुत ही मुश्किल आती है, तो उस सिचुएशन में आप वो संभाल के रख सकते हो। प्लस आप दोस्तों अगर बाय पोस्ट कर रहे हो तो बाय पोस्ट की इंडिया पोस्ट से ही रजिस्टर्ड से करें, और इंडिया पोस्ट की रिसिप्ट आप संभाल के रखिए, जिससे कि आपको कभी दिक्कत हो, इग्नू से कई बार इधर उधर मिसिंग हो जाए तो अगर वो कहें कि नहीं आपने सबमिट नहीं करी तो आप प्रूफ दिखा सके कि ये मेरी इसकी पीडीएफ प्रोजेक्ट की पीडीएफ फाइल प्लस इसके साथ ही साथ मैंने जो स्पीड पोस्ट से सबमिट करा तो स्पीड पोस्ट की रिसिप्ट आप वहां पे दिखा सकते हो। नेक्स्ट आपका होता है दोस्तों लास्ट डेट क्या होती है इसकी। अभी जैसे आपने जनवरी 2024 में अगर आपने एडमिशन लिया है तो अभी 30 नवंबर 2024 है। और दोस्तों इसके बाद में अगर आपने जुलाई 2024 में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जून जुलाई 2024 सेशन में अगर आपने एडमिशन लिया है तो उसकी लास्ट डेट आपकी 30 मई 2025, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, 30 मई 2025 है। जब तक आपको अपना प्रोजेक्ट बना के इग्नू हेडक्वार्टर नई दिल्ली भेजना रहेगा। एड्रेस हमने आपको बता ही दिया है। हैंड राइटिंग दोस्तों बहुत अच्छे से लिखनी है और प्रोजेक्ट को आपको अच्छे से खुद से ही बनाना है, जिसको आपको एग्जाम के अंदर हेल्प मिलेगी, जैसे मैं टाइम पर मैं मेरा प्रोजेक्ट कर सकूं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। डीईसी आपका बहुत ही अच्छा कोर्स है, इसको आपको बहुत सीखने में मिलेगा। यूट्यूब का सिंपल आप बना सकते हो, उसके अंदर कोई ज्यादा भेद नहीं होता है कि आपको यूट्यूब के अंदर क्या दिक्कत आएगी। नॉर्मल अकाउंट खोलना है जीमेल से और आपको रजिस्टर्ड करके अपने मोबाइल नंबर से, और आपको स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी 1 वीडियो, स्टेप एक्टिविटी 2 वीडियो, एक्टिविटी 3, इस तरीके से आप कंटिन्यू सीरियल में डाल के कुछ उसका टाइटल भी डाल सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप जो लिखेंगे वो आप डाल के उसको अपलोड कर दीजिए। इस तरीके से आप सारे चरण कंप्लीट हो जाएंगे। पीजीडीटी का डीईसी का आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और आपको ये बना के अपने इग्नू हेडक्वार्टर आपको भेजना रहेगा, प्रिंसिपल और अपने जो गाइड है उनके सिग्नेचर करवाने के बाद। इसके अंदर दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, जहां भी आप स्टैंप लगवाएं, स्टैंप आप ओरिजिनल लगवाएंगे जो कि आपके प्रिंसिपल की भी लगेगी, और आपके अगर गाइड के पास स्टैंप है तो आप उनकी भी लगवाइए विद क्लियर डेट मेंशन। हर जगह डेट भी मेंशन होनी चाहिए जहां जहां सिग्नेचर होते हैं दोस्तों, और ओरिजिनल ही वेरीफाई होनी चाहिए। आप चाहें कि मैं फोटोकॉपी लगा दूं नेट से डाउनलोड करके या फिर कहीं से हेल्प लेके, जी नहीं दोस्तों, आपको खुद की सेल्फ हैंड राइटिंग में ही लिखना रहेगा। कंप्यूटराइज टाइप भी इसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ओनली आपको हैंड रिटन इसके अंदर दोस्तों लिखा जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको डीईसी 4 का प्रोजेक्ट बनाना है और आपको इसको सबमिट करने के लिए दिल्ली बाय पोस्ट करना रहेगा। नॉर्मल सा प्रोसेस है दोस्तों, बाकी आपको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, करीब आपको 20 से 25 दिन आपको बनाने में टाइम लगेगा। वीडियो आप अपलोड करोगे, इनके सारी एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में सारे वीडियो अपलोड कर दोगे, जी नहीं दोस्तों, आपको वीडियो अपलोड करने में टाइम लगता है। और अगर आपके पास टाइम कम बचता है तो आप अलग अलग अकाउंट से यूट्यूब पर अपलोड कीजिए और लिंक्स उसके अंदर डाल दीजिए दोस्तों, क्योंकि जब अगर दिल्ली वाले अगर उसमें देखेंगे भी तो यूट्यूब का लिंक पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 5 आईडी बना ली, हर आईडी में मैक्सिमम पर डे के आप 5 वीडियो अपलोड कर सकते हो, तो वो अलग अलग अपलोडेड उसके अंदर दोस्तों आपको दिखाने होंगे। इस तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट बना के अपने दिल्ली भेज सकते हो और आप इसमें पास हो सकते हो। और दोस्तों बाकी असाइनमेंट हमने जो आपको उसको अलग से वीडियो बना के असाइनमेंट्स के भी सॉर्ट आउट्स सॉल्यूशंस आपको हमने अलग से पीडीएफ फाइल बना के इसमें बताई हुई है। आप वहां से हमारे वीडियोस में प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। डीईसी 1, 2, 3 के असेसमेंट जो आपको कि मार्च अप्रैल 2025 में सबमिट करने हैं अगले सेशन के लिए, वहां से आप देख के और आंसर्स बना सकते हो। कुछ उसमें एडिट हो तो आप बुक्स में से भी हेल्प ले सकते हो। ई ज्ञान कोश पर भी इग्नू का मटेरियल अवेलेबल है, वहां से भी आप हेल्प ले सकते हो दोस्तों। और अगर दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 9784428286, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 9784442886 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हो। और अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ सुझाव है, कुछ आपको और पूछना है दोस्तों, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो, जिससे कि हम आपको जल्दी से जल्दी इसका रिप्लाई करेंगे। हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर दीजिएगा दोस्तों अगर आपको कुछ हो तो। दोस्तों इस तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट बनाइए, हो सके आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आप अपने दोस्तों की हेल्प कर सके कि वो अपना प्रोजेक्ट बना सके आसानी से। नमस्कार दोस्तों।